हाफ ईयरली के एग्जाम सर पर आ गए हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, या फिर जो पढ़ा है वो भूल गए, या बहुत कम पढ़ा है। तैयारी अच्छी नहीं है, मार्क्स कम आएंगे, यही डर लगा हुआ है। अगर मार्क्स कम आ गया ना भाई साहब, पापा बहुत गुस्सा करेंगे, क्लास में इज्जत नहीं मिलेगी, स्कूल के टीचर तो मुझे खा जाएंगे। क्या करूं क्या करूं? मुझे पता है ये प्रॉब्लम आपको फील हो रहा होगा, क्योंकि भाई मुझे पता है जब आपकी डेट शीट आई होगी ना, तो ऐसा लगा होगा भाई सामने से एक बड़ा सा ट्रक आके टकराया है। ये सबके साथ हो रहा है, ये काफी बच्चों के साथ हो रहा है, पर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। टेंशन बिल्कुल मत लो, अभी मैं तुम्हारा भाई इतना बढ़िया सॉल्यूशन देंगे ना आपको, इतनी गजब की बात बताएंगे कि तुम्हें मजा आ जाएगा। और बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि तुम अकेले हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, बेफिक्र रहो। बस इस वीडियो को एंड तक देखना है, और इस वीडियो में कहीं एक एक बात को ऐसे फॉलो करना है कि भाई साहब ये तुम्हारी किस्मत की लकीर है। आगे बढ़ने से पहले एक बार अपने स्कूल का नाम मुझे बता दो, ताकि मुझे आइडिया लग जाए कि तुम्हारा स्कूल खड़ूस है कि नहीं है ना। अगर बुरा ना मानो तो एक छोटी सी बात पूछ लेता हूँ कि अभी तक आपने ठीक से पढ़ाई नहीं करी थी, उसका क्या रीजन है? कुछ तो होगा। अच्छा, तुम्हारा फेवरेट एक्सक्यूज बता दो मुझे। हो सकता है कि सर सिलेबस इतना ज्यादा है, भाई सिलेबस नहीं पहाड़ है तो इसलिए मन ही नहीं करता, या मुझे टाइम नहीं मिल रहा, या फिर मैं सोशल मीडिया में इतना बिजी था कि मैं ठीक से पढ़ नहीं पाया। चलो जोक्स अपार्ट, जो भी रीजन हो उसको छोड़ते हैं और अब प्रैक्टिकल बातें करते हैं। ऐसा लग सकता है कि बहुत सारे बच्चे फील करें कि उनके पास अब टाइम नहीं बचा है, तो यकीन मानो टाइम बहुत ज्यादा है। और वैसे भी जब जगो तभी सवेरा, तो जगने का टाइम आ गया दोस्त, तो अब कोई एक्सक्यूज नहीं, अब काम करना है। और टाइम बहुत ज्यादा है, मैं आपको बताता हूं कैसे। देखो, अगर आप जानते हो कि ये जो हमारे टेस्ट होते हैं हाफ ईयरली या यूनिट टेस्ट या पीटी एग्जाम, इससे हमारा फाइनल रिजल्ट डिसाइड नहीं होता है, यानी ये सिर्फ होते हैं हमारी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए। यानी अगर ये आ गया है तो इसकी तैयारी हम करेंगे ताकि हमारी फाइनल की तैयारी ऑटोमेटिक हो जाए। तो आप बेफिक्र रहो, अभी भी लेट नहीं हुआ है, मेन टारगेट अभी भी फाइनल एग्जाम ही है। तो जब हम ये जान गए कि टाइम हमारे पास बहुत है, टाइम की कोई कमी नहीं है, और हम ऐसा कुछ करें कि हमारा हाफ ईयरली भी गजब हो जाए और फाइनल्स की तैयारी ऑटोमेटिक हो जाएगी, तो ऐसा कुछ लेके आया हूं भाई साहब, ऐसा प्लान लेके आया हूं, गेम चेंजर प्लान, जिसको सुनने के बाद आप शॉक हो जाओगे भाई, कसम से कह रहा हूं। और ये मत सोचना ये बड़े बड़े फेक रहे हैं, क्योंकि ये सब प्रूवन बातें हैं, इतने सालों का एक्सपीरियंस है, इतने सारे बच्चों से बात करते हैं, इतने सारे बच्चों से मिलते हैं और खुद पे भी अप्लाई किया है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे एक ऐसा स्ट्रेटेजी, ऐसा प्लान जिससे देखना कसम से गजब हो जाएगा, गजब। सो लेट्स बिगिन मेरे प्यारे बच्चों। पहला पॉइंट है सिलेबस को समझना, उनको भगवान बनाना। तो मान लो आपके पास 3 सब्जेक्ट है, तो तीनों के सिलेबस लिख लो। जैसे मान लो मैं कहता हूं एग्जांपल लेता हूं, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेता हूं फॉर एग्जांपल, उन तीनों का सिलेबस लिख लूंगा एक पन्ने के ऊपर। अब सिलेबस लिखने के बाद मैं ये देखूंगा किन चैप्टर को मैं इजीली कर सकता हूं और कौन से चैप्टर स्कोरिंग है। तो जो जो चैप्टर को मैं इजीली कर सकता हूं और जो जो चैप्टर स्कोरिंग है, उसके पीछे पागल हो जाना है बस, और कुछ भी दिखाई नहीं देना चाहिए। जो तुम इजीली कर सकते हो उसको सबसे पहले करना, और जब वो हो जाए तो उसके बाद उनको टारगेट करो जो स्कोरिंग है, और बिल्कुल टेंशन लेना है, पहला स्टेप तो यही रहेगा, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स को इजीली स्कोर कर सके। अब दूसरा पॉइंट बता रहा हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, क्रिएट अ स्टडी शेड्यूल। आपको पहचानना पड़ेगा कि आपको कितना पढ़ना है। अगर आपको ज्यादा पढ़ना है तो आपका शेड्यूल भी ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा शेड्यूल बनाओ कि घर पर भी पढ़ो और स्कूल में जाके आप उसको रिवीजन करो। यानी आपको अपना टाइम अपने कंफर्ट के हिसाब से खुद ही बनाना पड़ेगा, खुद ही अपने घंटे डिसाइड करेंगे, क्योंकि ये हर बच्चे के लिए अलग अलग होता है, अपने सुटेबल के हिसाब से करो, लेकिन टाइम वेस्ट मत करना प्लीज। मैं हाथ जोड़ रहा हूं, टाइम वेस्ट मत करना प्लीज। अब हम बात करते हैं थर्ड और सबसे गजब की बात। देखो, अब ऐसा है जब टाइम कम होता है ना, तो प्रैक्टिस नहीं हो पाती है ना, और इतना सारा कुछ होता है प्रैक्टिस करने के लिए, एक चैप्टर में 100 50 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, तो क्या करें? सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं, प्रैक्टिस ओल्ड पेपर। स्कूल से जो पेपर मिल जाए आपको, उसको प्रैक्टिस करो। स्कूल के यूनिट टेस्ट से मिल जाए, पिछले साल का मिल जाए, या किसी बुक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाए उस चैप्टर का, सिर्फ और सिर्फ उनको ही प्रैक्टिस करना है। इससे आपको ना एडवांस चलने की आदत डल जाएगी कि भाई मैं तो पेपर को पहले ही प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो एग्जाम में उस पैटर्न का ही बनेगा, ठीक है ना। वैसे भी तुम मेरे स्टूडेंट हो, तो भाई तुम्हें तो एडवांस चलने की हैबिट तो मैं डलवा ही दूंगा, मेरे साथ जुड़े रहो बस। मैं एक डायलॉग बोलता हूं हमेशा, मुनील सर के साथ बने रहो, बन जाओगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट जो आपकी लाइफ बदल देगा, देखो आपको ना यूट्यूब की हेल्प लेनी है अगर टाइम कम है तो, क्योंकि यूट्यूब पे ना 1 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे में आपका चैप्टर ना तैयार हो जाएगा, आपके चैप्टर्स को आपकी जेब में डाल दिया जाएगा, सब कुछ के साथ, न्यूमेरिकल के साथ, थ्योरी के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, ठीक है ना। और अगर आप 11th 12th के बच्चे हो तो भाई साहब 3 चैनल के नाम ले रहा हूं। पहला चैनल है मुनील सर, ठीक है, दूसरा है मुनील सर केमिस्ट्री, तीसरा है मुनील सर फिजिक्स। भाई साहब ये बवाल चैनल है, यकीन मानो आप जाओगे और पढ़ के देखोगे तो पागल हो जाओगे। आप बोलोगे यार ये कैसे हो सकता है। यकीन मानो मेरा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये चीज ही ऐसी है, ये चीज बहुत तगड़ी है। और आप देखना आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा ना कि भाई साहब हिल जाओगे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, टेंशन मत लो। अब आपको मैं आखिरी अपने पर्सनल टिप्स दूंगा, ठीक है ना। 2 टिप्स दूंगा। पहला कि भाई अपने स्कूल के टीचर को उनसे जाके बोलो कि सर मैं पढ़ तो रहा हूं, पर थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आप बता दोगे तो थोड़ी हेल्प हो जाएगी। उनसे जाके बोलो सर इंपॉर्टेंट टॉपिक बता। उनको ना सालों से एक्सपीरियंस होता है, वो सेम क्वेश्चन रिपीट करते हैं, तो वो जो हिसाब से क्वेश्चन पेपर बनाएंगे ना, उन्हीं क्वेश्चंस को आपको गलती से वो टिक लगवा देंगे, और ये बहुत बड़ी ट्रिक है। आप बोलोगे सर इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो, तो उनके मन में तुरंत, ये ना ह्यूमन माइंडसेट होता है, उनके मन में वही टॉपिक रन करेगा जिनसे वो क्वेश्चन देते हैं। वो आपको बोलेंगे बेटा ये टॉपिक करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो उसी टॉपिक से क्वेश्चन बनाने वाले हैं। क्या आप बात समझ पाए? आई होप आप समझ गए होंगे। और मैं लास्ट आपको छोटी सी बात बोल रहा हूँ, किसी भी और वीडियो को मत देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सारे पॉइंट कवर किए। वीडियो देख के अपना टाइम वेस्ट करोगे और कुछ भी नहीं, ठीक है। कोई और वीडियो नहीं देखना। और दूसरा बात ये, अभी थोड़ा रिलैक्स करो, ये वीडियो देखने के बाद रिलैक्स लो, थोड़ा आराम करो और प्रेशर मत लो, ठीक है। मैं समझता हूँ आपकी सिचुएशन। उसके बाद एकदम जी जान से, मेहनत से तूफान लाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद जी जान से मेहनत से तूफान लाएंगे, खून में उबाल लाएंगे,
मेहनत में उछाल लाएंगे, ठीक है ना। तो ये काम करना है कि मेहनत से तूफान लाना है, खून में उबाल लाना है और मेहनत में ही उछाल लाना है। तो ये सब काम करना है एकदम बढ़िया से, है ना। और मिलके आप और हम दोनों ही ग्रो करेंगे। तो खून में अगर उबाल आ गया हो, मेहनत करने का जुनून अगर आ गया हो, तो एक बात बता रहा हूं, देखो आप लोगों को कमेंट में ये मुझसे प्रॉमिस करना है कि आई विल इंप्रूव माई सेल्फ एंड बिकम अ टॉपर। यकीन मानो जो गाइडेंस मैंने दिया है उसको फॉलो करके आप इजीली टॉपर बन सकते हो, बढ़िया स्कोर कर सकते हो। और यकीन मानो टाइम बहुत है, टाइम इसलिए बहुत है क्योंकि ये छोटे मोटे एग्जाम्स आपका रिजल्ट डिसाइड नहीं करने वाला। रिजल्ट डिसाइड होगा एट द एंड ऑफ द ईयर, और ईयर खत्म होने में, मार्च आने में, फैब आने में बहुत टाइम है। और एक और छोटी सी बात, ये वीडियो अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों में भी शेयर करो ताकि वो भी टॉप कर पाए आपके साथ, क्योंकि सबका विकास होना जरूरी है, आपका भी और सबका भी। ठीक है दोस्तों, लॉट्स ऑफ लव, दिस इज योर मुनिल सर।